जय माता लक्ष्मी। नमस्कार भक्तजनों, आपका स्वागत है जीवन अमृत चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं धनतेरस के पावन अवसर पर पूजा विधि, सामग्री की सूची और शुभ जानकारी, ताकि आप इस दिव्य पर्व को सही विधि विधान से मना सकें और माँ लक्ष्मी व भगवान धनवंतरी की कृपा आप सहज रूप से प्राप्त करें। आप सभी को जीवन अमृत चैनल की ओर से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आपके घर धन, स्वास्थ्य और समृद्धि की वर्षा करे। जय माँ लक्ष्मी, जय धनवंतरी भगवान। धनतेरस दिवाली पर्व की शुरुआत का पहला दिन होता है। इस दिन भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था, जो देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। इसलिए इसे आयु, स्वास्थ्य और धन की वृद्धि का भी प्रतीक माना जाता है। धनतेरस के दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा करने से घर में सदैव सुख और समृद्धि आती है। ऐसा कहा भी जाता है कि प्राचीन समय में राजा हिम के पुत्र की मृत्यु सर्पदंश से होने की भविष्यवाणी हुई थी। उसकी पत्नी ने मृत्यु के दिन घर के बाहर ढेर सारे दीपक जलाकर सोने चांदी के गहनों से द्वार को सजाया। जब यमराज सर्प के रूप में आए तो दीपों की रोशनी और चमकदार धन के तेज से उनकी आंखें चकाचौंध हो गई और वे उस राजकुमार का जीवन देकर लौट गए। तब से इस दिन को दीपदान और धन की पूजा का एक विशेष महत्व है, ताकि घर में अमंगल टल सके और सदैव सौभाग्य बढ़ सके। आप सर्वप्रथम एक चौकी पर माता लक्ष्मी और धनवंतरी देव और कुबेर जी की मूर्ति को रखें। अब उसके बाद सर्वप्रथम आप आचमन करेंगे। दाहिने हाथ में स्वच्छ जल लेकर पंचपात्र से 3 बार आचमन करें। ओम आत्म तत्वम शोधयामि स्वाहा। ओम विद्या तत्वम शोधयामि स्वाहा। ओम शिव तत्वम शोधयामि स्वाहा। आचमन करने के पश्चात पंचपात्र से जल लेकर अपने दाहिने हाथ की हथेली को स्वच्छ करें। स्वच्छ दाहिने हाथ की हथेली में स्वच्छ जल, अक्षत, पुष्प आदि लेकर पूजा का सर्वप्रथम संकल्प करें। ओम तत्सत। ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। आज ब्रह्मा के प्रथम दिन के दूसरे पहर में श्वेत वराह नामक कल्प में, जम्बू नामक द्वीप में, भरत के भूखंड में, अमुक नामक प्रदेश में, अमुक पवित्र क्षेत्र में, कलयुग में, कली के प्रथम चरण में, अमुक संवत्सर में, कार्तिक मास में, कृष्ण पक्ष में, त्रयोदशी तिथि में, अमुक दिवस में, अमुक मय में उत्पन्न अमुक नाम वाला मैं श्री धनवंतरी देवता की प्रसन्नता पूर्वक आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की अभिवृद्धि के लिए श्री धनवंतरी की पूजा करूंगा। इस प्रकार संकल्प पढ़कर दाहिने हाथ में लिया हुआ जल छोड़ दें। अब जानकारी की बात यह है कि जहाँ मैंने अमुक बोला वहाँ पर आप अब जो दिवस है तो कौन सा दिन है वो डालेंगे, आपका नाम क्या है, आपका गोत्र क्या है, आप किस जगह पर उस संकल्प को ले रहे हैं, तो अमुक वाले जगह पे आप उसके अनुसार अपनी जगह और दिवस को रखकर तब बोलेंगे। अब संकल्प का पाठ करने के पश्चात स्वयं के ऊपर तथा पूजा सामग्री पर मंत्र बोलते हुए जल छिड़कते हैं, जिसे आप कह सकते हैं शुद्धि करना। तो आप बोलेंगे ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षम सह बाह्यभ्यंतरः शुचि। अर्थात अपवित्र हो या पवित्र अथवा किसी भी दशा में हो, जो कमल नयन इष्ट देवता का स्मरण करता है वह बाहर और भीतर दोनों प्रकार से पवित्र हो जाता है। अब आप उनका ध्यान करेंगे। चतुर्भुजम पीत वस्त्रम सर्वालंकार शोभितम ध्याये धनवंतरीम देवम सुरासुर नमस्कृताम युवानाम पुंडरीकाक्षम सर्वाभरण भूषितम दधानाम अमृत तस्यैव कमंडलुम श्रीवायुतम यक्षभो भुजम देवम सुरासुर नमस्कृतम ध्याये धनवंतरीम देवम श्वेतांबरधरम शुभम। अर्थात मैं 4 भुजाओं वाले पीले वस्त्र पहने हुए सभी प्रकार के आभूषणों से सुशोभित सुरों और असुरों द्वारा वंदित भगवान धनवंतरी का ध्यान करता हूँ। तरुण कमल नयन सभी अलंकारों से विभूषित अमृतपूर्ण कमंडलू लिए हुए यज्ञ भागों को खोने वाले देवों और दानवों से वंदित श्री से युक्त भगवान धनवंतरी का मैं ध्यान करता हूँ।
के बाद श्री धन्वंतरी देवता का ध्यान करने के बाद आप घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। लौ के समक्ष दोनों हथेलियों को जोड़कर दोनों अंगूठों को अंदर की ओर मोड़कर और आवाहन मुद्रा में उन्हें आमंत्रण देंगे। आप कहेंगे, आगच्छ देव देवेश तेजो रासे जगतपते क्रियामाणम मया पूजां गृहाण सूरसतम श्री धन्वंतरी देवम आवाहयामि। अर्थात हे देवताओं के ईश्वर, तेज संपन्न, हे संसार के स्वामीन, हे देवतो, आइए मेरे द्वारा किए जाने वाली पूजा को आप स्वीकार कीजिए। मैं भगवान धन्वंतरी का आवाहन करता हूँ। तत्पश्चात आवाहन के बाद अब आप अपने हाथों में हथेलियाँ जोड़कर अंजलि के समान बनाएंगे और 5 पुष्प लेकर सामने छोड़ेंगे, जिसे आप पुष्पांजलि कहते हैं। आप कहेंगे, नाना रत्न समायुक्तम कार्तस्वर विभूषितम आसनम देव देवेशा प्रीत्यर्थम प्रतिगृहता श्री धन्वंतरी देवाय आसानर्थे पंच पुष्पाणि समर्पयामि। अर्थात हे देवताओं के ईश्वर, विविध प्रकार के रत्न से युक्त स्वर्ण सज्जित आसन को प्रसन्नता हेतु ग्रहण करें। भगवान श्री धन्वंतरी के आसन के लिए मैं 5 पुष्प अर्पित करता हूँ। इसके बाद आप भगवान धन्वंतरी का स्वागत करेंगे और कहेंगे, हे भगवान धन्वंतरी, आपका हमारे गृह पर स्वागत है। अब आप उनके चरण को प्रक्षालन करने हेतु जल अर्पित करेंगे और कहेंगे, पाद्यम गृहाण देवेश सर्वक्षेम समर्थ भो भक्तया समर्पितम देव लोकनाथम नमोस्तुते श्री धन्वंतरी देवाय पाद्यम नमः। अर्थात सब प्रकार के कल्याण करने में सक्षम हे देवेश्वर, पैर धोने का जल भक्ति पूर्वक समर्पित है, इसे आप स्वीकार करें। हे विश्वेश्वर, भगवान आपको नमस्कार है। भगवान श्री धन्वंतरी को पैर धोने के लिए यह जल है, उन्हें आप नमस्कार करें। अब आप उन्हें मंत्र बोलते हुए उनको अर्घ देंगे। नमस्ते देव देवेशा, नमस्ते धरणीधर, नमस्ते जगदाधार, अर्घ्योपयम प्रतिगृहता गंध पुष्पाक्षत युक्तम फल द्रव्यम समन्वितम गृहाण तोयमर्ध्यम परमेश्वर वत्स श्री धन्वंतरी देवाय अर्घ्यम स्वाहा। अर्थात हे देवेश्वर, आपको नमस्कार है। हे धरती को धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। हे जगत के आधार स्वरूप, आपको नमस्कार है। सिर के अभिषेक के लिए यह जल स्वीकार करें। हे कृपालु परमेश्वर, चंदन पुष्प अक्षत युक्त फल और द्रव्य के सहित यह जल सिर के अभिषेक के लिए स्वीकार करें और ऐसा कहकर आप अर्घ्य समर्पित करें। अब आप उन्हें चंदन, गंध, धूप इसे समर्पित करेंगे। श्रीखंड चंदनम दिव्यहम गंधाढ़यम सुमो नोरहरम विलेपनम सुर श्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृहता श्री धन्वंतरी देवाय चंदनम समर्पयामि। अर्थात हे देवोत्तम, मनोहर और सुगंधित चंदन शरीर में लगाने हेतु ग्रहण करें। भगवान श्री धन्वंतरी के लिए चंदन समर्पित करता हूँ। अब आप पुष्प को समर्पित करेंगे। हे लोकेश्वर, श्वेत गुलाब, बकुल, चंपा, लाल पीला कमल, पुनांग, मालती, कनेर पुष्पों और बेल, मूंगे, तुलसी तथा मलती की पत्तियों द्वारा मैं आपकी पूजा करता हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे भगवान श्री धन्वंतरी, इन पुष्पों को आप समर्पित करता हूँ। अब आप धन्वंतरी भगवान को धूप दिखाएंगे और कहेंगे, वनस्पति रसोद्भूते गंधाढ़य सुमनोहर आर्धय सर्वदेवानां धूपो अहम प्रतिगृहता श्री धन्वंतरी देवाय धूपम समर्पयामि। अर्थात वृक्षों के रस से बनी हुई सुंदर, मनोहर, सुगंधित और सभी देवताओं के सूंघने योग्य धूप आप ग्रहण करें। भगवान श्री धन्वंतरी के लिए मैं धूप समर्पित करता हूँ। अब आप दीपक दिखाएंगे। साज्यम वर्ति संयुक्तम च वहिना योजितम मया दीपम गृहाण देवेश त्रैलोक्य तिमिरापहम भक्तया दीपम प्रक्षयामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निर्याद घोरा दीपो अयम प्रतिगृहताम श्री धन्वंतरी देवाय दीपम समर्पयामि। अर्थात हे ईश्वर, घी के सहित और बत्ती से मेरे द्वारा जलाया हुआ तीनों लोकों के अंधेरों को दूर करने वाला दीपक स्वीकार करें। मैं भक्तिपूर्वक भगवान को दीपक प्रदान करता हूँ। इस दीपक को आप स्वीकार करें और मुझे घोर नरक से बाहर निकाल दें।
अब आप भगवान को नैवेद्य समर्पित करेंगे। शर्करा खंड खाद्यानि दधि क्षीर घृतानि च आहारो भक्ष्य भोज्यम च नैवेद्यम प्रतिगृहताम्। यथा सतम श्री धन्वंतरी देवाय नैवेद्यम समर्पयामि। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपनाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। अर्थात शर्करा खंड अर्थात जिसे आप बताशा कहते हैं, खाद्य पदार्थ दही दूध और घी जैसे खाने के वस्तुओं से युक्त भोजन आप ग्रहण करें। यथा योग्य रूप भगवान श्री धन्वंतरी को मैं नैवेद्य अर्पित करता हूँ। प्राण के लिए, अपान के लिए, व्यान के लिए, उदान के लिए और समान के लिए इसे आप स्वीकार करें। नैवेद्य करने के बाद अब आप आचमन के लिए जल से उसे घुमाकर आचमनी देंगे और आप कहेंगे कि ततः पानीयम समर्पयामि इति उत्तरापोषणम हस्त प्रक्षालनम समर्पयामि मुख प्रक्षालनम करोधर्दनार्थे चंदनम समर्पयामि। अर्थात नैवेद्य के बाद मैं आपको पीने का और आचमन करने के लिए, हाथ धोने के लिए, मुख धोने के लिए जल और हाथों में लगाने के लिए चंदन समर्पित करता हूँ। अब आप उन्हें तांबूल अर्पित करेंगे। पुंगी फलम महादिव्यम नागवल्ली दलयूर्तम कर्पूरेल समायुक्तम तांबूलम प्रतिगृहता। श्री धन्वंतरी देवाय मुख वार्षाता पुंगी फल युक्तम तांबूलम समर्पयामि। अर्थात पान के पत्तों से युक्त अत्यंत सुंदर सुपारी, कपूर और इलायची से प्रस्तुत तांबूल आप स्वीकार करें। भगवान श्री धन्वंतरी के मुख को सुगंधित करने के लिए सुपारी से युक्त तांबूल मैं आपको समर्पित करता हूँ। अब इसके बाद आप दक्षिणा चढ़ाएंगे और कहेंगे हिरण्य गर्भस्थम हेमवीजम विभावसो अनंत पुण्य फलदमता शांतिम प्रयक्ष में श्री धन्वंतरी देवाय सुवर्ण पुष्प दक्षिणाम समर्पयामि। अर्थात असीम पुण्य प्रदान करने वाले स्वर्ण गर्भित चंपक पुष्प से मुझे शांति प्रदान कीजिए। भगवान श्री धन्वंतरी के लिए मैं स्वर्ण पुष्प रूपी दक्षिणा प्रदान करता हूँ। प्रदक्षिणा करिए। तत्पश्चात आपको प्रदक्षिणा करनी है और कहना है कि यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं प्रभो तस्मात् कारुण्य भावेन क्षमस्व परमेश्वर। श्री धन्वंतरी देवाय प्रदक्षिणम समर्पयामि। अर्थात पिछले जन्मों में जो भी पाप किए होते हैं वे सब प्रदक्षिणा करते समय एक एक पग पर क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। हे प्रभु, मेरे लिए कोई अन्य शरण देने वाला नहीं है, तुम ही शरणदाता हो। अतः हे परमेश्वर, दया भाव से मुझे क्षमा करो। भगवान श्री धन्वंतरी को मैं प्रदक्षिणा समर्पित करता हूँ। अब आप धन्वंतरी देव से प्रार्थना करेंगे। हे दया सागर श्री महादेव कल्याण कर, हाथों पैरों द्वारा किए हुए या शरीर या कर्म से उत्पन्न, कानों आँखों से उत्पन्न या मन के जो भी ज्ञात या अज्ञात मेरे अपराध हो उन सब को आप क्षमा करें। आपकी जय हो, आपकी सदा ही जय हो। भगवान श्री धन्वंतरी के लिए मैं मंत्र पुष्पांजलि समर्पित करता हूँ। तत्पश्चात अब आप भगवान को साष्टांग प्रणाम करेंगे और कहेंगे नमः सर्वहितार्थाय जगद्धारा हेतवे साष्टांगो अहम प्रयत्नेन मया कृता नमोस्तो स्तवन्ताय हस्र नमो अस्तवंताय सहस्रमूर्तये सहस्र प्रदाक्षिण शिरोरुह बाहवे। अर्थात सभी का कल्याण करने वाले जगत के आधारभूत आपके लिए मैंने प्रयत्न पूर्वक यह साष्टांग प्रणाम किया है। अंत में भगवान के लिए सहस्रों स्वरूप वाले भगवान के लिए सहस्रों पैर आँख सिर और उर वाले बाहुबली भगवान के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। अब आप क्षमा प्रार्थना करेंगे कि न मैं आवाहन करना जानता हूँ न विसर्जन करना जानता हूँ, पूजा कर्म भी मैं नहीं जानता। हे परमेश्वर, मुझे क्षमा करो। मंत्र क्रिया और भक्ति से रहित जो कुछ पूजा मैंने की है, हे भगवान, वह मेरी पूजा संपूर्ण हो। मैं रात दिन सहस्रों अपराध किया करता हूँ, मैं दास हूँ ऐसा मानकर हे परमेश्वर मुझे क्षमा करे। हे भगवान, मुझे रूप विजय और यश दे, मेरे शत्रुओं का नाश करे। तपस्या और यज्ञाति क्रियाओं से जिनके नाम का स्मरण और उच्चारण करने से सारी कमी तुरंत पूरी हो जाती है, मैं उन अच्युत भगवान की
वंदना करता हूँ। यथासंभव प्राप्त उपचार वस्तुओं से मैंने जो यह पूजन किया है उससे भगवान धन्वंतरी प्रसन्न हो। भगवान श्री धन्वंतरी को यह सब पूजन समर्पित है। हूँ कि आपको आज की जानकारी लाभप्रद लगी हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आज ही आपको लक्ष्मी गणेश पूजा की भी पूजा विधि अपलोड कर दी जाएगी, तो आप जुड़े रहें उसे जानने के लिए। धन्यवाद।